84 लाख प्रकार का जन्म इस दुनिया में सभी जीवात्मा को मिलता है। कभी पशु का जन्म, कभी पक्षी का, कभी वृक्ष का, कभी कोई जीव जंतु का। 84 लाख प्रकार के जन्म मिलते हैं। उनमें से केवल एक मनुष्य जन्म है जिसमें हम धर्म का पालन कर सकते हैं और भगवान की भक्ति करके मुक्ति पा सकते हैं। बाकी के सभी जन्म केवल खाने पीने के लिए ही है। कुत्ता का जन्म मिलता है, पूरे दिन बस भोजन ही ढूंढता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। मंदिर जाना है तो कोई जाने भी नहीं देगा, मंदिर में प्रवेश भी कोई करने नहीं देगा। अभी कभी किसी कोई कुत्ता को इच्छा हो जाए कि हम कथा पंडाल में जाकर बैठेंगे तो हम बैठने भी नहीं देते। तो मनुष्य के अलावा कोई भी जन्म में भक्ति नहीं हो पाएगी, धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। एक मनुष्य जन्म है जो चाहे तो मुक्ति पा सके, आत्यंतिक कल्याण कर सके। बाकी के सभी जन्म कर्म के फल भुगतने के लिए है। एक मनुष्य जन्म जो है उसकी इसीलिए बहुत गरिमा कही गई है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा कहा है कि देवता लोग भी भरत खंड में मनुष्य जन्म चाहते हैं। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और भरत खंड में मिलना वो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो हम सबको मनुष्य जन्म मिला है और भरत खंड में मिला है, हम भाग्यशाली है। आज रामचंद्र भगवान भी जब कथा सुन रहे तो हम सब हर दिन थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा सुनेंगे। जो आपके गुरु है, जो संत आपको प्रिय है, जिस वक्ता की कथा आपको अच्छी लगती है, हर दिन थोड़ी थोड़ी कथा सुना करो। और अलग एक्स्ट्रा टाइम निकाल के नहीं सुनना है। जब भोजन करते हो बस मोबाइल में कथा रख दो, भोजन होता रहेगा और बस 15 मिनट कथा का श्रवण भी हो जाएगा। कभी आप 4 व्हील गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो तो पेन ड्राइव रखो गाड़ी में, गाड़ी चलाते जाओ और कथा सुनते जाओ। एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। बहना रसोई बनाती है, रसोई घर में रसोई बनाती है तब कथा लगा दे। आजकल तो छोटा छोटा आईपॉड आता है, एक उसमें मेमोरी कार्ड लगा दो, आप कितनी भी कथा सुननी है सुन पाएंगे। शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, एक मेमोरी कार्ड में कितनी ही कथा आ जाएगी। बस रसोई करते करते कथा सुनते रहो। भगवान श्री राम भी कथा सुनते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने भी 7 महीने तक कथा सुनी थी और महाभारत की कथा भगवान स्वामीनारायण ने 1 वर्ष तक सुनी थी। 1 वर्ष तक पूरी महाभारत की कथा, 1 लाख श्लोक का महाभारत, उसकी कथा सुनी थी। भगवान के अवतारों ने भी कथा श्रवण किया है। तो हम सब भी हमारे जीवन के लिए, सुख के लिए कथा का श्रवण करते रहेंगे। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जो सत्संग श्रवण करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उसका उद्धार होता है। तुलसीदास जी ने जो एक बात कही, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत से युवा लोग कथा श्रवण करके निर्व्यसनी बन गए। पहले किसी किसी को शराब पीने की आदत थी, किसी किसी को और कोई आदत थी, यहाँ तंबाकू बहुत खाते हैं या मावा गुटखा, कुछ न कुछ आदत थी। कथा हर दिन श्रवण करते रहते हैं तो कथा से लाभ होता है, फायदा होता है, व्यसन छूट जाता है, तो तन भी बच जाता है, मन भी बच जाता है और धन भी बच जाता है।
और इसीलिए आज हम देखते भगवान स्वामीनारायण 200 साल पहले गुजरात में आए। भगवान स्वामीनारायण ने सबसे बड़ा कार्य किया, लोगों को निर्व्यसनी बनाया। उस समय में कहूँबा पीते थे, अफीम में से बनाया जाता था, होका पीते थे, कहूँबा का पान करते थे। भगवान स्वामीनारायण ने एक बड़ा बड़ा निर्व्यसनी समाज बनाया और आज दिन तक स्वामीनारायण संप्रदाय की दुनिया भर में प्रसिद्धि है कि जो अच्छा स्वामीनारायण का भक्त रहेगा वो कोई व्यसन करेगा नहीं तंबाकू, नहीं स्मोकिंग, नहीं ड्रिंकिंग, नहीं ड्रग्स, कुछ भी नहीं। और आप सब जानते हैं बिहार वाले भी बहुत लोग बैठे, नीतीश कुमार जो जीत गए ने उसका एक कारण था शराबबंदी भी, है ना। महिलाओं ने जमकर वोट दिए कि वो थक गई थी, जो शाम को शराब पी के आता है, झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है, तो महिलाएं परेशान हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि भाई जो शराबबंदी हो जाएगी तो हम बहुत सुखी होंगे, तो उन्होंने बहुत मत दिए। तो हमें भी कोई भी व्यसन है, ये राम कथा सुनकर एक मन दृढ़ बना लेना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे और हमारा धन का सेविंग हो, इसलिए कोई व्यसन नहीं करना है। और शराब की जो आदत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, हमारे गुजरात में भी हम पहले देखते हैं कि 25-50 साल पहले कोई इतनी शराब नहीं पीते थे, अब शराब का भी बहुत प्रचलन हो गया है। मैं बोलता हूँ पीना है तो गाय माता का दूध पियो, शराब पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। नशा शराब का नहीं होना चाहिए, नशा तो राम का होना चाहिए और पवित्र जीवन का नशा होना चाहिए। आप देखेंगे सत्कर्म का नशा होना चाहिए। आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र भाई मोदी जी, देश विदेश में कहीं भी जाते हैं वो बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते हैं, कोई प्रकार का व्यसन नहीं करते, तंबाकू भी नहीं, स्मोकिंग भी नहीं, ड्रिंकिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं खाते, पूरी दुनिया घूमते हैं और पूरे भारत देश का काम करते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हमको काम करना होता है तो थोड़ी कुछ तंबाकू खानी पड़ती है, गुटखा खाना पड़ता है, मावा खाना पड़ता है, थोड़ा कुछ गम भुलाने के लिए पीना पड़ता है। मुझे पीने की आदत नहीं, गम भुलाने के लिए पीता हूं। तो गम तो उनको भी होगा ने, पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहते, कोई भी देश में जाते मेहमान बन के, कभी भी वो शराब नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं, ड्रग्स नहीं, कोई व्यसन नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। जब पहली बार अमेरिका गए और ओबामा जी तब राष्ट्रपति थे वहाँ के, और वाइट हाउस में भोज दिया गया, भोजन करने के लिए गए और नवरात्रि के उपवास चल रहे थे नरेंद्र भाई को, तो उन्होंने पानी पीकर वहाँ से निकल गए, भोजन नहीं किया क्योंकि नवरात्रि का उपवास चल रहा था। और हमको यदि अमेरिका के वाइट हाउस में भोजन का आमंत्रण मिलता है तो उपवास तो हम दूसरी साल कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। और हमको लगता है कि यदि नहीं खाएंगे तो मिशेल भाभी को थोड़ा गलत लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, तो मिशेल भाभी को भी प्रसन्न करने के लिए हम भोजन कर लेते। मोदी जी ने नहीं किया तो नहीं किया। जीवन में संयम है, जीवन में नियम है, वही आदमी आगे बहुत बढ़ सकता है। ऐसे ही थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम जी। साइंस में कितना उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, विज्ञान के तौर पर, विज्ञान की दृष्टि से कितना हमारे भारत देश को अब्दुल कलाम जी ने आगे बढ़ाया। कभी भी कॉरपोरेटर के इलेक्शन में भी, चुनाव में भी वो खड़े नहीं रहे थे, सामने से उनको राष्ट्रपति का पद दिया गया, उनके कार्य और उनके जीवन के कारण दिया गया।